आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, मित्रों, आप सबका बहुत-बहुत आभार और मेरे थोड़ा-सा लेट पहुंचने पर बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आप सबका। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं आज वापस आया हूँ जब मेरी मॉम इज़ नाउ वेल एंड आप लोग की वेल विशेस से शी इज़ फाइन, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ ब्रीदिंग एंड शी इज़ गेनिंग बैक लाइफ। तो मैं थोड़ा फ्री हो पाया और मैंने जैसे आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप मेरा परिवार हैं, आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और सारी अच्छी बातें जो हम दो बातें आमने सामने में करते हैं वो जारी रखूँ। तो मैं रुक नहीं पा रहा था अपने आप को काफ़ी कंटेंट पे वर्क करने के बाद। और अच्छा दिन है, संडे का दिन है आज, काफ़ी दिनों बाद हम रिलैक्स हो पाए हैं, वरना हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे और डॉक्टर्स से इंटरव्यूज़ सॉरी अपॉइंटमेंट्स चल रही थी। तो उसके चलते बड़ी दिक्कत हो ही जाती थी थोड़ी, क्योंकि पेशेंट को लेके जाना है और उसके बाद उनका भी देखना है कि परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना आए, चेकअप्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही बात थी इस वजह से, लेकिन मुझे खुशी है कि फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ, दो बातें आमने सामने कर रहा हूँ। इस सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है इस शो को करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने झांसी वासियों से, अपने बुंदेलखंड वासियों से फिर से जुड़ रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वापस आप लोग के पास आने में और आपसे बातें करने में। रविवार का दिन बहुत ही बढ़िया दिन होता है, हर कोई थोड़ा अपने घर पे रह के रिलैक्स करता है। आई एम श्योर बिजनेस डे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन घर वालों को जो टाइम मिलता है वो रविवार को ज़्यादा मिलता है और एक अच्छा समय कटता है साथ में इकट्ठे। एक 21 दिन पहले, 25 दिन पहले मेरा भी एक ऐसे ही रविवार था और यकीन मानिएगा हम लोग सब पूरे सवेरे से बैठे हुए थे, बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और शाम का वक्त होता है तो हम लोग के माय वाइफ हैज़ एक्चुअली गॉन टू होम्योपैथी डॉक्टर एंड मेरे बच्चों को थोड़ा सा नज़ला हो रखा था, थोड़ा सा उनको बुखार हो रखा था, या ये कह लीजिए जुकाम जो हो जाता है आजकल के मौसम में, वो हो रखा था। और इसके चलते उन्होंने कहा कि थोड़ी इच्छा ज़ाहिर करी कि हम डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे। हमने कहा बिल्कुल जाएँ और दिखाएँ। तो मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, उनके घर के पास में वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी उनकी। तो मैंने कहा आप सीधे मेरे मित्र के यहाँ चले जाएँ और वहाँ जो मेरी भाभी हैं वो आपको वहाँ ले जाएँगी। और उनसे बात हो गई है तो शी विल लीड। इन्होंने आपस में बात भी कर ली थी वाइफ ने और उनकी वाइफ ने, तो उनका जाना तय था। तो हम लोग सब बैठे हुए थे और ये अपनी डॉक्टर के पास गई हुई थी किड्स को लेकर के। मम्मी पापा नीचे आराम से थे, मैं ऊपर अपना कुछ काम कर रहा था। शाम को वो लौट कर के आई और हम लोग का चाय का जो समय होता है उस पर हम लोग ने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया। चाय पे मिलने ही वाले थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। माई मदर वॉज हैविंग अ स्वेलिंग फ्रॉम कपल ऑफ डेज बिफोर दैट ऑन हर फेस और फीट। तो एकदम से हम लोग कहते ठीक है, थकान होगी थोड़ा और कुछ नहीं, चलने दो, आप थोड़ा रेस्ट करो। मेरी वाइफ ने बोल ही दिया था कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम सब देख लेंगे और आप बस रेस्ट करिए ताकि बीपी वगैरह आपका प्रॉब्लम में ना हो। तो सब कुछ सही चल रहा था। एकदम से अचानक से मेरी वाइफ आती है और कहती है कि मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल चलना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है, मम्मी रेस्ट कर रही हैं और चाय बन चुकी, आइए आप भी चाय पी लीजिए। तो कहती है नहीं नहीं वो सब बाद में होगा, पहले चलिए आप मम्मी को कार में रखिए और चलिए आप बिठाइए और अब चलिए सीधे सीधे हमें हॉस्पिटल जाना है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये इतनी क्यों परेशान है। तो मैंने उनसे पूछा कि देखो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो रेस्ट कर रही हैं, खुश हैं वो सवेरे से। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसा क्यों कह रही है, जबकि मम्मी का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना दिख रहा था। तो मैंने कहा अभी वो इस पोजीशन में है नहीं कि चल पाएंगी, आप तो चाय पिए, उनको भी चाय पिलाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, मैं पीछे से डॉक्टर को बुला लाता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ की चिंता को देखते हुए मैंने कहा कि चलो एक डॉक्टर को अपनी कॉलोनी के पीछे से ले आता हूँ। तो मैं अपने एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अंकल बड़े अच्छे थे, वो चले आए हमारे साथ में और उन्होंने उनकी नर्व्स वगैरह चेक करी। तो हम चाय पी नहीं पाए थे, सब रखा हुआ था ऐसे। और एकदम से डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि बेटा नर्व्स थोड़ी ना, पल्स नहीं मिल रही है मुझे, आप एक काम करो हॉस्पिटल हो ही लो। आफ्टर द डॉक्टर अंकल सेइंग दिस, माय वाइफ वाज ऑल ऑन माय हेड सेइंग कि अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी, आप फटाफट बिठाइए मम्मी को कार में और मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल। तो हम लोग सीधे वहाँ से हॉस्पिटल गए और वहाँ जो हॉस्पिटल, जो पहला हॉस्पिटल हम लोग गए, उसमें हमको बोला गया कि इनकी जो पल्स है इज़ गोइंग डाउन, पल्स रेट डाउन जा रहा है और कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट 2 आवर्स में। इनको बहुत ज़रूरी है कि पल्स पेस मेकर लगना, वरना इनकी हार्ट इज सिंकिंग। And I was been given a very short time in terms of taking actions because time was running out and life was very precious. So मेरी को समझ में नहीं आता मेरे साथ अचानक से क्या हुआ। हम तो सब शाम को चाय पीने बैठ रहे थे और ये बात मेरी अपने पे बीती है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि
वो लम्हा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी माँ मेरे सामने जो ब्रीथ कर रही हैं, वो मेरे साथ कब तक होंगी। और मतलब मेरे फादर जो थोड़े कंफ्यूज दिख रहे थे, परेशान से लग रहे थे, और मेरी वाइफ जो मदर से कह रही थी आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप वहाँ से वापस जाने वाली हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप यहाँ जाइए, यहाँ पेसमेकर का काम होगा और वो डॉक्टर जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। आपको मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, आप जाएँ। तो मेरे पास कोई समय नहीं था, रात का 9:30-10 बज रहा था। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ राजगढ़ में, वहाँ से मैं लेकर के आया अपनी मदर को इलाइट, और इलाइट से फिर मैं लेकर के गया मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो ये समझ लीजिए कि मेरे पास समय बहुत कम था, जो हो रहा था मेरे सामने हो रहा था, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा। टचवुड वो दिन बहुत ब्लेस्ड था, सब कुछ अच्छा था, और मेरी वाइफ की ये कह लीजिए बहुत बड़ी मदद थी, जो उन्होंने इमीडिएटली स्टेप लिया। क्योंकि वो जहाँ गई थी जिस डॉक्टर के पास, वो होम्योपैथी डॉक्टर थे, और होम्योपैथी डॉक्टर ने बताया उन्हें कि देखिए, इन्होंने पूछा मेरी वाइफ ने कि मेरी मदर इन लॉ को पैर में और चेहरे में थोड़ी स्वेलिंग है, तो आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब, क्या करूं मैं, उन्हें क्या दवाई देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने छूटते ही बोला कि देखिए, अगर पैर में और चेहरे पे स्वेलिंग है तो आप, ये हार्ट का और किडनी का केस हो सकता है, आप किसी हार्ट सर्जन को फ़ौरन वो कराएं अगर इतने दिनों से है। एंड हेंस आई एम थैंकफुल टू हर, she made all of us, me, my father, run and take action in terms of me taking my mother to the hospital, where we were advised that her heart is sinking, we need to take a step, and we immediately rushed to a bigger hospital for getting the pacemaker done. और आप यकीन नहीं करेंगे, टुडे आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड कि माई वाइफ, बिकॉज ऑफ हर, माई मदर इज़ नाउ ब्रीदिंग एंड शी इज़ ब्रीदिंग फाइन। तो आप देख रहे हैं, मतलब एक अच्छा दिन है जिसमें इतना सब अच्छा चल रहा हो, और अचानक से कैसे बदलता है। ये तो मेरा किस्सा था। इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक कह लीजिए, या क्योंकि मेरी मदर थी तो मैं, मेरे लिए तो वो भी खतरनाक था, लेकिन एक और किस्सा हुआ मेरे साथ पिछले हफ्ते। जब मेरे कलीग जो थे, जो मेरे साथ काम करते थे, वो अपने घर पे बैठे हुए थे, अपने स्टडी टेबल पे कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, और उनका बेटा जो था वो आया पसीना पसीना, और अपनी मम्मी से बोलता, मम्मी मैं बहुत थक जाता हूँ, सारे बच्चे खेलते रहते हैं, मैं थक जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि पापा लोग होते हैं हमेशा ये बोलते, बेटा तुम खाते क्या हो, मैगी, बिस्किट्स, क्रीम वाले, चॉकलेट वाले, तो उससे थोड़ी ना कुछ होगा, आपको ताकत लानी है बॉडी में तो आपको कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा, आप सब्जियां खाइए, आप नॉन वेज खाइए, कुछ आप रोटी बढ़ाइए अपनी, तो आपको ताकत आएगी। बेटे ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, समझा पापा की बात, तो खाना शुरू कर दिया। और जैसा कि होता है, खेलना शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन उनसे कैल्शियम की गोली वगैरह भी उनकी मदर ने खिलाई, और विटामिन की गोलियां वगैरह खिलाई, और खेलना शुरू कर दिया। खाना भी अच्छा खाया उसने। फिर भी उसे कुछ हैवीनेस लगती थी अपने अंदर, और वो खेल नहीं पाता था, थक जाता था। एक दिन वो खेलते खेलते अचानक से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब सारे नेबर्स के बच्चे आए उनके मदर फादर के पास, कॉलोनी में वो लोग रहते थे, तो उन्हें बताया ऐसा ऐसा हुआ है, बच्चा गिर गया है, और वहाँ सब लोग खड़े हैं, आप आइए। तो वहाँ वो दौड़ के गए, उन्हें उठाया, उन्हें कार पे लेके गए हॉस्पिटल। तो मालूम पड़ता, डॉक्टर साहब बताते हैं कि इस बच्चे के हार्ट में छेद है, होल था। और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। टचवुड, गॉड वाज सो काइंड कि उसको भी बचा लिया डॉक्टर्स ने। और ये किस्सा है दिल्ली का। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो था झांसी का। मेरा ये किस्सा आप सबको सुनाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि देखिए, हम लोग कभी कभार गौर नहीं फरमाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लाइटली लेते हैं। इसी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम जो लाइटली लेते हैं, उसमें हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इस चक्कर में आप अगर देखें कि मेरी मदर हो या वो छोटा बच्चा हो, हम लोगों ने शुरू से उसे इमरजेंसी में नहीं लिया। यानी कि अगर मेरी मदर बोल रही है मेरे चेहरे पे सूजन है बेटा, मेरे पाँव में सूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं थकी थकी क्यों फील करती हूँ, तो मैंने बोला, मम्मी आपका बीपी का इश्यू होगा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, आप लगे भी तो रहते हो, कुछ थोड़ा रेस्ट करो, आज पूरे दिन काम मत करो, 2 दिन आप काम मत करो, थोड़ा 3 दिन आप काम मत करो। मेरी वाइफ भी यही बोल रही है, आप ठीक है किचन में नहीं आएंगे एंड ऑल दैट। ऐसे ही उस बच्चे को भी उसके मदर फादर ने बोल दिया, बेटा आप कुछ खाते नहीं हैं, बेटा आप कुछ खाना शुरू करें, बेटा आप नॉन वेज खाएं, या वेजिटेरियन में भी आप बस सब्जियां से जी चुराते हैं, दाल से खा लेते, तो ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन माजरा तो कुछ और था। लेकिन ये तो गॉड की काइंडनेस थी कि उन दोनों को इतना सीवियर होने के बावजूद भी निकाल लिया। भगवान ना करे ऐसे 11th आवर पे कुछ हो जाता तो एक लॉस ऑफ लाइफ पूरी फैमिली डिस्टर्ब कर देती। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट ना?
तो आप ही बताइए, ऐसे में क्या करना चाहिए था? जब मेरी मदर ने मुझे बोला, बेटा मेरे 2-3 दिन से चेहरे पे सूजन है, पैर में सूजन है, मुझे क्या करना चाहिए था? जी, दिखवाना चाहिए। करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। उस बच्चे ने जब अपने माँ बाप से बोला कि पापा मुझे सीने पर भारीपन लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों थक जाता हूँ, क्या करना चाहिए था माँ बाप को? वो लेक्चर देने से अच्छा दिखवाना चाहिए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। कई कई बार हम लोग यही करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, और उस लाइटली चीज़ों को लेने के चक्कर में हम कभी कभार बहुत बड़ी कॉस्ट पे करना पड़ जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कभी भी छोटे बच्चों की या बुज़ुर्गों की कोई भी तकलीफ़ को आप लोग प्लीज़ लाइटली ना लें, क्योंकि जब हमारे पास समय होता है हम एक्शन नहीं ले रहे होते, और जब हमारे पास समय नहीं होता है तब हम भाग रहे होते हैं और भगवान से कह रहे होते हैं कि बस अब हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। देखिए, लाइफ बहुत संजीदा होती है, हमारे अपनों की होती है, और हमारी फैमिली की हर किसी की कड़ी जो है ना एक दूसरे से जुड़ी रहती है। एक कड़ी भी टूटती है तो पूरा परिवार हिल जाता है, चाहे वो किसी का भी हो, किसी की भी हो। तो हमें अपने परिवार की खुद ही चिंता करनी है। अगर हम काम करते हैं सुबह दोपहर शाम, बिजनेस करते हैं या सुबह दोपहर शाम अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं, तो किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि हम ज़्यादा कमा पाएँ और फिर ज़्यादा मज़े या ज़्यादा अच्छी लाइफ अपने लोगों को दे पाएँ। पर लाइफ दे पाएँ के लिए लाइफ होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो तकलीफ़ें हैं उसी वक्त उस पर एक्शन लेना चाहिए, और यह बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, जो मेरे साथ हुआ या मेरे दोस्त के साथ, मेरे कलीग के साथ हुआ, वो आप लोग के साथ ना हो, इसका आप लोग बहुत ध्यान रखें। कभी भी बच्चों की और बुज़ुर्गों की, मैं तो कहूँगा आप खुद की अगर कोई साइन आपको दिख रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए। डॉक्टर्स के पास जाइए और उनसे पूछिए कैसा क्यों हो रहा है। देखिए, शायद आपको समय मिल जाए, क्योंकि वो जो उस वक्त समय नहीं होता है ना, उसकी वजह से चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो बात हो गई पेशेंट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ऊपर भगवान है तो नीचे कौन भगवान है? जी, सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा? नीचे कौन भगवान है? डॉक्टर्स। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर्स भगवान हैं और रहेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह करके, कैसे भी करके हमारे अपनों को सीधे सीधे वापस हमारे पास लेके आते हैं, और वो भी उस खतरनाक फेज से जब हमें मालूम नहीं होता कि नेक्स्ट लम्हे हमें क्या सुनने को मिलेगा। इसलिए डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। झांसी शहर में हमारे बहुत सारी सुविधाएं पहले नहीं थी, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे। लोग बाग हमेशा झांसी में नेगेटिव बातें करते थे डॉक्टर्स को लेकर के, कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। बहुत सारी परेशानियाँ थी, और बिल्कुल थी, मैं इससे मना नहीं करूँगा, डॉक्टर्स थे भी अच्छे, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कोई डॉक्टर्स बुरे होते, डॉक्टर्स हमेशा उनका उनका एक ही मोटो होता है, किसी लाइफ को वापस लेके आएँ यमराज के हाथों से। ठीक है, उनको यही पढ़ाया जाता है, एंड वो इसी के लिए बने हैं। लेकिन चूँकि मशीनें बड़ी-बड़ी कॉस्टली होती हैं, यहाँ अफ़ोर्ड्स नहीं कर पाते ट्रीटमेंट लोगों को, और वो लेकर के आना, मशीनें लगाना एक बहुत बड़ा एक वो भी है, कमर्शियल रिस्क भी है, इसलिए डर लगता था। लेकिन आज का झांसी बहुत बदल गया है। अब लोग कहेंगे नहीं, झांसी में आज भी लोग लूटते हैं, झांसी में आज भी इलाज नहीं होता है। तो भाई आप कहते रहिए, मेरे मदर का तो इलाज यहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, तो मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा। देखिए, यही बात है। सबसे बड़ी बात, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप ग्वालियर जा सकते हैं, आप लखनऊ जा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, 11th आवर पे जब आपको जाने को कहीं नहीं होगा, आपको अपने शहर के डॉक्टर्स पे ही ट्रस्ट और भरोसा रखना पड़ेगा। जी हाँ, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, पैसे की बात ना आप दिल्ली में और ग्वालियर में करोगे, ना आप झांसी में करोगे। जी हाँ, आपको जो बोला जाएगा आप डॉक्टर्स को दोगे, चाहे जो मेडिसिन हो, चाहे जो मनी हो, चाहे जो भी चीज़ चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं? आप पैसा कमाते हैं अपने लोगों के लिए ही ना, तो आप उन्हीं पे खर्च कर रहे हो। और आपसे किसने कहा कि आप ग्वालियर जाएँगे या लखनऊ जाएँगे या भोपाल जाएँगे या दिल्ली जाएँगे, तो आपको वहाँ पे डॉक्टर जो माँगेंगे आप कहोगे नहीं, 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 मैं जो झांसी से आया मैं सोच रहा था आप पैसे मेरे बच जाएँगे। आप मुझसे पैसे मत माँगिए, ट्रीटमेंट करिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बात को समझना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं अपने ज़िले, अपने झांसी के डॉक्टर्स की काबिलियत पे भरोसा रखना पड़ेगा। यकीन मानिए, काबिल डॉक्टर्स हैं। वो मिथ को बदलिए, उनके कहने को ध्यान से सुनिए, उस पे चलिए। मेरी मदर का बहुत ही क्रिटिकल इलाज था, 11th आवर पे वो इलाज हुआ है। टेम्पररी पेसमेकर पहले लगा, उससे उनको वापस लाया गया लाइफ में।
उनकी नेक्स्ट डे झांसी में ही एंजियोग्राफी हुई। जी हाँ, झांसी में ही एंजियोग्राफी हुई। और उसके बाद 2 दिन बाद उनको मॉनिटर करने के बाद कि उनका हार्ट नॉर्मल स्पीड पे आता है कि नहीं, पल्स रेट पे आता है कि नहीं, फिर परमानेंट पेसमेकर लगाया गया, पेसमेकर लगाया गया। तो आप देखिए कितनी क्रिटिकलनेस थी, और वो भी आराम से झांसी में हुई। तो डॉक्टर काबिल हैं, हमको उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमको उन पे अपना ट्रस्ट कायम रखना पड़ेगा। अगर मैं उनसे झगड़ा करने लगूँ, नहीं आप इलाज ठीक नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे घर वालों के लिए। उन्हें उनका काम करने दें, वो अपनी फील्ड में माहिर हैं। हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि नहीं झांसी में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, झांसी में अच्छे अपरेटिस नहीं है, झांसी हम जाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, हर बार मैं बता दूँ आपको, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो ना, आपको 11th आवर पे झांसी में ही ट्रीटमेंट चाहिए तो चाहिए। आप तो शुक्र करिए भगवान का, आप धन्यवाद दीजिए भगवान को कि आज झांसी आपकी इतनी प्रोग्रेसिव हो रही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो काबिल डॉक्टर्स हैं, और वो पैसा भी लगा रहे हैं अपने पास से, एपरेटस, आपके इक्विपमेंट्स वो सब डाल रहे हैं अपने अपने क्लिनिक्स में, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ताकि झांसी के लोगों को इलाज 11th आवर पे झांसी में ही मिले, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। और हम ऐसा सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनजस्ट होगा उन लोगों के लिए। यकीन रखिए उनके ऊपर, उनकी भी पढ़ाई हुई है, उनने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस से पढ़ा है। और ऐसा ही नहीं है कि एमबीबीएस हैं, वो एमएस हैं, एमडी हैं, डीएम है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन है। वो आपको क्या चाहिए? डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन ही तो आप बेस्ट सोच सकते हो ना, जो आपको दिल्ली में मिलेगा, या बॉम्बे में मिलेगा, या चेन्नई में मिलेगा, या बैंगलोर में मिलेगा, वो आपको झांसी में भी मिल रहा है। तो सर फिर किस बात का डाउट है? सर एट द एंड ऑफ द डे आप पूजा करते हो तो पुजारी को बुलाते हो, फिर वो कितने पैसे लेता है आप नहीं पूछते हो। आपको मौलाना ने जो बोल दिया आप वही करते हो, फिर उसके बाद ये नहीं पूछते उसमें कैसा पैसा लगा। तो ये भी एक पुजारी है, एक मौलाना है, जो आपको आपकी पीस ऑफ माइंड, आपके चेहरे की खुशी वापस दे रहे हैं। और पैसा आपको वैसे भी देना है, चाहे आप बेंगलोर जाएं, चाहे आप बॉम्बे जाएं, मैं बराबर कह रहा हूँ इस बात को। वहाँ तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट और ज़्यादा ही है। यहाँ जो ये डॉक्टर्स हैं उतने ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये दिमाग में रखते हुए कि झांसी में इतने लोगों के पास पैसा नहीं है, वी नीड टू बी वेरी वेरी जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर आस्किंग। हमें अपना मुंह उस हिसाब से खोलना है जिस हिसाब से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ उनके लिए है लाइफ, लाइफ, लाइफ सेव करना। फिर आता है उनके लिए उनका नेम, फेम, और फिर आता है पैसा। सर जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास फॉलो करता है। और यही हुआ है, और ये होता रहेगा, क्योंकि आप भगवान के सामने फ्रेश मिठाई चढ़ाते हो, कभी पुरानी मिठाई, रखी हुई मिठाई तो नहीं लाते हो ना। और ये भी भगवान ही है आप, तो थोड़ा भरोसा करें। वैसे एक बात आपको और बता दूं, भगवान ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पैसे दें। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे जिससे वो टेस्ट कर पाएंगे, जान पाएंगे आपके बीमारी किस हद तक फैल चुकी है, आपके आखिरी वक्त में क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या चीज़ ख़राब हो गया, किस पे पहले एक्शन लेना। इस सब के लिए पैसा चाहिए ना सर। तो आप थोड़ा समझें, वो पुराना झांसी अब झांसी नहीं है। लोगों की सोच बदलती है, जनरेशन चेंज हो गई हैं सर। तो अब जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ, आज के वक्त में कार्डियोलॉजी में डॉक्टर पी के जैन हैं, डॉक्टर सतीश अग्रवाल हैं, डॉक्टर निर्देश जैन हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल। और डॉक्टर निर्देश जैन इज ऑसम बिकॉज आई हैव हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद इट। ही इज अ डॉक्टरेट इन मेडिसिन, he sits in Bundelkhand super specialty. He is an awesome guy, he's a supremely gentleman person. आप उन पर भरोसा रखो, और उनको उनका काम कर दे दो। मैंने सिर्फ उन पर ट्रस्ट दिखाया था, उन्होंने ट्रस्ट का भरपूर मुझे इनाम दिया। मेरी माँ मुझे वापस कर दी, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़। मैं कहता हूँ डॉक्टर दिनेश जैन ही नहीं, अगर आप भरोसा रखेंगे सारे डॉक्टर ऐसे बिहेव करेंगे। बट आपको थोड़ा सा ट्रस्ट अपने डॉक्टर्स पे, अपने झांसी के लोगों पे दिखाना पड़ेगा। सिर्फ एक लेबलिंग कर देने से आप ही परेशान होंगे, आप ही दौड़ेंगे। और समय बहुत क्रूशल होता है सर, समय बहुत क्रिटिकल होता है। और इंसान इंसान ही होता है, ये भी बोल दूँ मैं आपको। अगर आप डॉक्टर के पीछे अगर आप देखिए इंसान है, तो वो इंसान है, वो यहाँ पे भी इंसान ही है, और जहाँ जा रहे हो आप वहाँ पे भी इंसान होंगे, चाहे वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर हो। तो जो मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ इतना मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, झांसी के अंदर आज सुप्रीमली awesome doctors हैं. They are highly educated, highly qualified. All these doctors, Dr. Nidesh Jain, Dr. Satish Agarwal, Dr. P.K. Jain, these are gem of people. And cardiology में इन लोग का experience है भाई. They are awesome. They are awesome in their work. ऐसे अगर मैं gastro में बोलूँ आपको, डॉक्टर राम प्रताप सिंह बुंदेला,
Dr. Sharad Chandra, Dr. Saurabh Srivastava, yeah, and these are all Dr. Ram Pratap Budela is doctorate in medicine. What else do you want? तो अगर कोई को अल्सर है, कोई को इन टर्म्स ऑफ एब्डोमिनल पेन है, स्टोन है, स्टमक इन्फेक्शन है, फैटी लिवर है, you have the best resources in Jhansi. Just go get it done before it gets late. They are all वो सब पे सब सर्व करना चाहते हैं सर आपको. पैसा उन्हें मालूम है कहीं नहीं गया, लाइफ है उनके लिए बहुत, अभी एज के, दे वेरी यंग डॉक्टर्स, they will earn and they don't want to lutify you from your pockets, right? But they want to give you world class facility right here in Jhansi. I can give you that trust. आपको सिर्फ उन पर भरोसा रखना है. हर डॉक्टर को लेबल कर देना कि ये वो नहीं है तो आप शायद जस्टिस नहीं कर रहे, या आप भी बिजनेस में हैं, आप भी सर्विस कर रहे हैं. जब आपसे 1 घंटा ओवर टाइम करने को बोला जाता है ना, तो आप बोलते हो कि मुझे कंपनी से ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, मैं नहीं लगाऊंगा, राइट? और डॉक्टर्स रात रात में आकर के आपको ट्रीट करें, ऐसा आप चाहते हो जब आप क्रिटिकल केस लेके हॉस्पिटल जाते हो. मैं सही कह रहा हूँ ना? तो इसको समझे. आप देखिए ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी में झांसी में डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री बाय अवर ओन डीएम आंद्रे आमसी जी. आप सोचिए उनकी जो बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक है, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, is world renowned, sir. It is not Jhansi and India renowned, it is world renowned. You should be proud of the fact that a doctor from Jhansi and Bundelkhand is going and sitting on that world podium to explain his technique, the thing he has invented. उन्होंने वो आविष्कार किया है बोन ग्राफ्टिंग में, जिसमें कम पैसे में, कम दर्द में, कम वक्त में आपकी बोन जल्दी ठीक होती है. सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स उन्हें सल्यूट कर रहे हैं साहब, और आप कह रहे हो आपके झांसी के डॉक्टर्स. चलिए, गजब के डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ गजब के डॉक्टर्स हैं, अगर ओनली आप उन पर भरोसा करें तो, क्योंकि वो अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ. ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूँगा डॉक्टर अरुण अग्रवाल है, डॉक्टर प्रवीण है, डॉक्टर संजय त्रिपाठी है, डॉक्टर मयंक बंसल है, दे आर जीनियस पीपल. तो आपको अगर आर्थराइटिस है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, चाहे वो माइनर फ्रैक्चर हो या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो, या हिप एंड नी सर्जरी आप चाहते हैं, आपको जाके इनसे ताल्लुकात करना चाहिए. बोन ग्राफ्टिंग चाहते हैं आप, स्पाइनल इंजरी हुई है, आपको स्पाइनल डिसऑर्डर है, आपको फ़ौरन देखिए समय क्रूशल होता है. ये सब बहुत बड़ी बीमारी है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी ट्रिगर करती है. हम समय की अहमियत नहीं समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं हम आखिरी वक्त में जाके दिल्ली में या बॉम्बे में करा देंगे. ऐसे नहीं होता है सर. जब शुरू में कोई चीज़ आई है सामने, आप तभी पकड़ लीजिए, तभी इलाज करिए, और यकीन मानिए आपके झांसी में इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर आज आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को देखें, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता इन JLR मेमोरियल हॉस्पिटल इज़ अ रेनाउंड नेम इन झांसी. उन्होंने कितने केसेस ऑफ कैटरैक्ट, मोतियाबिंद के ठीक किए, ग्लूकोमा काला पानी के ठीक किए, आंखों से लोगों के चश्मे उतारे, और वो भी क्या 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में. एक लीगेसी है साहब उनकी. वो फेको टेक्नोलॉजी जो वो लेकर के आए थे, लेज़र फेको टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त तरह से कर रहे हैं वो. कितने सक्सेस स्टोरीज़ है उनकी, लोगों को, परिवार को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन्हीं के पास जाते. दैट इज़ वेयर इट स्टैंड्स, राइट? सम डॉक्टर्स हैव डन अ ग्रेट वर्क फॉर झांसी, विल ऑलवेज बी अक्लेम. कितनी अच्छी टेक्निक्स है. आज तो दिव्य ज्योति भी है, डॉक्टर शमी भी हैं, तो सभी लोग हैं. तो आपको ये सोचना चाहिए आपका झांसी एडवांस हो रहा है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास पहले कल किसी डॉक्टर के पास समय नहीं होता था तो आप परेशान हो जाते थे. आज आपके पास डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स, उन पर भरोसा कीजिए, उनके पास जाइए. तो मेरा कहना था कब न्यूरो सर्जन में देख लीजिए आप, न्यूरो सर्जन में डॉक्टर दिनेश शुक्ला, डॉक्टर नीरज खेड़ा, डॉक्टर प्रदीप जैन, दीज आर ऑल ऑसम न्यूरो सर्जन्स. डॉक्टर कनकने, अरविंद कनकने, head injury, brain tumor, brain hemorrhage, epilepsy, spinal tumor, all this can be treated in Jhansi. There is a potential. You need to put in trust. You need to go to them. Yes, things will happen. पैसा जो लगता है लगेगा सर, बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा सिर्फ लाइफ के लिए तो रखते हैं हम. यकीन मानिए वही पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा बाहर शहरों में, बड़े शहरों में. एक, आप ट्रैवलिंग का खर्चा करेंगे. 2, आप वहाँ रहने का खर्चा करेंगे. 3, आपकी वहाँ फूडिंग लॉजिंग सब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी. एंड 4th, द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल ऑल्सो बी हाई. द डॉक्टर्स ओवर हियर अंडरस्टैंड दैट सर, एंड पुट द ट्रीटमेंट इन सच अ वे कि द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो कॉस्ट वो समझते हैं डॉक्टर्स. मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इंग्लिश में बोल के माफ़ी चाहूँगा,
अगर आप समझे इस बात को, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट यानी इलाज की कीमत को कम से कम रखना आज झांसी के हर डॉक्टर समझते हैं। उन्हें मालूम है झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक अच्छा इलाज हमें कम से कम पैसे में करना, ये वो जानते हैं। वो नाम जो लोगों ने ख़राब किया है झांसी में चिकित्सकों का, वो चाहते हैं वो नाम, वो इमेज को हटाएं, और सारे नए डॉक्टर्स, सारी नई जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बट they can't ask you to build trust for them, right? That trust has to come within you, where you are confident in। आप भरोसा हो आपके अंदर डाल तो नहीं सकते कोई चाय में मिला करके, वो अच्छा काम कर सकते हैं जिससे आपको भरोसा आए, लेकिन अच्छा काम करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आप वही ना जा करके आप ग्वालियर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तो आप हमेशा यही कहते रहेंगे झांसी के डॉक्टर्स में पोटेंशियल नहीं, लेकिन है, प्रोवाइडेड आप गए थे क्या, आपने उन पर भरोसा किया था क्या, आप ट्रस्ट करें उनके ऊपर और फिर देखिए आपको पास क्या रिटर्न आता है। डॉक्टर्स आर मेड टू सर्व। डॉक्टरी की पढ़ाई महंगी हो रही है, डॉक्टरों का इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा हो रहा है, डॉक्टरों की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स आपसे कमाना ही चाहते हैं इसलिए सब कर रहे हैं। कमाना तो हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं सर अपने प्रोफेशन में, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझिएगा, आप भी कमाना चाहते हैं और अच्छा कमाना चाहते हैं, मौका आप भी नहीं छोड़ते, तो आप डॉक्टर्स पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? डॉक्टर्स का काम अगर आपकी लाइफ बचाना है तो क्या वो बिना पैसे लगा करके क्या अपने घर से सामान लगाते रहे और इक्विपमेंट्स लाते रहे और आपसे कहे कि आप बस एक 5 रुपये दे दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर चलानी अगर आप चाहते हैं, वही चीज़ आपको कोई शिकायत नहीं होती जब आप दिल्ली जा कर के कराते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ सब कुछ है, कितना ही पैसा मांगे आप देते हैं, लेकिन आपको अंदर अंदर की सेटिस्फेक्शन होता है, यार मैं दिल्ली तो गया था पर अब नहीं हो पाया कुछ, भगवान की जैसी मर्ज़ी थी, मैं बेंगलोर तो गया था, मैं बॉम्बे तो गया था, पर अब जो सी भगवान की इच्छा है ना, तब आप ये कहते हैं। गलत है सर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झांसी में भरोसा दिखाने की ज़रूरत है, सब कुछ यहीं पर। जैसे कहते हैं कि आप एक बार भरोसा दिखाइए, वो भरोसा स्ट्रांगली वापस आता है, और जब वापस आए ना तो छुपाइए मत, उसको बांटिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी को रोकेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया ज़्यादा खर्चा तुम्हारा पता नहीं कितना हो, बाहर जाके और क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इनके पास जाओ, इनसे सही ट्रीटमेंट लो, इनकी बात मानो, ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो, तो आप शायद ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने साथ, अपने उस सज्जन के साथ, अपने मित्र के साथ या अपने भाई बहन के साथ जो पैसा खर्च करने वाला है, लेकिन उसको एटलीस्ट झांसी में रख रहे हैं, उसके खर्चे कम रख रहे हैं। तो आज दो बातें आमने सामने में मैं यही बात करना चाहता था। आप तो जानते ही ये एक स्पॉन्सर्ड शो होता है, तो आज का हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो ग्लोबल हीट क्योर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल हीट क्योर कंपनी जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे कोटिंग्स बनाते हैं जो कि आपके घर की बिजली का बिल कम करता है, और ये कोटिंग्स जो हैं आपके रूफ पे और ग्लासेस पे होती है, ताकि आप पे जो हीट का इम्पैक्ट आ रहा है रूम के अंदर, घर के अंदर, वो ज़्यादा ना आ पाए, इसकी वजह से आपका एसी की रनिंग कम हो जाती है। ऐसी जब आप सर्दियों में देखें, आप तब भी अपना एसी चलाते हैं क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट रहे, अंदर वरना ठंडा लगने लगता है। तो ये जो हीट की टेक्नोलॉजी है, अंदर की हीट को अंदर रखती है, बाहर नहीं जाने देती है घर के, ताकि आपका एसी का जो थर्मोस्टेट है वो देर से चले। तो गर्मी हो या सर्दी, हीट केयर टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट, एंड दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ सेविंग यू बिग बिग मनी एवरी मंथ ऑन मंथ। इट्स अ जापानीज नैनो टेक्नोलॉजी। फ़ोन नंबर्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे वीडियो में, बाद में देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, उसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जस्ट बुक अपॉइंटमेंट विद दैम, कॉल दैम अप एंड यू गेट दैम। आज की बातें आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा। संडे सक्सेसफुल हो गया मेरा, काफ़ी दिनों से मैं आपसे बात करना चाहता था। अब अगले संडे का इंतज़ार रहेगा, एक नए टॉपिक, एक नई चीज़ पे छूने आएंगे हम, झांसी और बुंदेलखंड की लाइफ में थोड़ा सा और ऐड करने, जिसके लिए झांसी बाज़ार जाना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ डू कंसिडर इट फॉलोइंग। हमें फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, हमारे साथ जुड़िए और मेरे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियोस पहुंच सके, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इसको तो लाइक कर दीजिएगा ताकि इस पेज के थ्रू हम आपके पास दोबारा आ सकें। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ फन फिल्ड संडे इवनिंग। अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच।